हाँ, तो बच्चों आज हम घातांक और घात चैप्टर 10th चैप्टर कौन सा है 10 वो करेंगे। तो सबसे पहले इसमें घातांक और घात ये क्या चीज है ये देखेंगे। हम कुछ संख्याओं का जैसे 2 की घात 3 ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि 2 को 3 बार गुना कर दो। 2 की 3 का मतलब ये होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2 की 3 कितना हो गया 8। अब इसमें यदि हम यूं देखें कि ये 2 क्या है, 2 है आधार, 2 क्या है और ये 3 जो ऊपर है इसको बोलते हैं घातांक। घात का अंक क्या है 3। वैसे तो घात 3 है और उसका अंक क्या है 3। ठीक है, तो आधार घातांक ये समझ में आ गई क्या है। अब इसके कुछ नियम हैं, घातांक के कुछ नियम हैं। वो नियम क्या होंगे, घातांक के नियम। इसकी कुछ प्रॉपर्टी या नियम है, वो क्या है 5 नियम है। हम 8th लेवल पर 5 नियम करेंगे और उसको साथ साथ समझेंगे कि नियम क्या है। तो सबसे पहले क्या है a की m गुणा a की n। मैंने 2 संख्याएं लिखी, इसमें आधार क्या है a, घात क्या है m, इसमें गुणा में आधार क्या है और घात क्या है। अब 2 संख्याएं हैं जिनका आधार एक जैसा है और घात है अलग अलग और बीच में गुणा है, तो इन दोनों की घात एक आधार लिख के दोनों घात हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, साथ साथ बताते भी रहेंगे। जैसे मैं यूं कह दूं कि x की 2 गुणा x की 3, तो आधार बराबर है x, तो डिग्रियां क्या होगी, बीच में गुणा डिग्रियां जुड़ जाएंगी। 2 जमा 3 कितना हो गया x की 5। ये है पहला नियम, क्लियर। दूसरा नियम a की m भाग में a की n। भाग को चाहे ऐसे भी लिख दो, a की m भाग a की n, चाहे इसको ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। जब आधार बराबर है और बीच में भाग है तो डिग्रियां क्या होंगी माइनस हो जाती है। एक आधार लिखकर डिग्रियों को माइनस कर दो। ठीक है, घात को क्या बोलेंगे डिग्री, इसको डिग्री बोलते हैं। डिग्री हिंदी में बोल देते हैं, इंग्लिश में बोल देते हैं, इंग्लिश में डिग्री होती है। ठीक है, हाँ, तो इसको जैसे x की 5 और भाग x की 2, आधार बराबर है बीच में भाग है तो डिग्रियां क्या होंगी माइनस। x की डिग्री 5 माइनस 2 कितनी हो जाएगी x की डिग्री 3। ये है दूसरी प्रॉपर्टी हमारी। तीसरी प्रॉपर्टी a की m और उसकी घात n, a की डिग्री m और उसकी भी डिग्री n, डिग्री के ऊपर डिग्री है, तो इस स्थिति में क्या होगा डिग्री आपस में गुणा हो जाती है। डिग्री m गुणा n क्या होगा m गुणा n या mn। ठीक है, इसको हम इसमें कैसे लिखेंगे, मान लो x की 2 और ऊपर है 3, x की डिग्री 2 और उसकी भी डिग्री 3, तो डिग्री 3 और 2 की क्या हो जाती है गुणा। 2 गुणा 3 कितनी होगी x की 6। चौथी प्रॉपर्टी, यदि a की m गुणा b की m, इसमें क्या है दोनों संख्याओं के आधार अलग अलग है। इसका आधार a, इसका आधार b,
लेकिन डिग्रियां एक जैसी हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो आधार है गुणा है तो गुणा लिख दो और भाग है तो भाग लिख दो, क्योंकि डिग्रियां एक जैसी हैं। इकट्ठी डिग्री कर दो, ए गुणा बी की डिग्री एम, यानी कि ए बी की डिग्री क्या हो जाएगा एम। तो कैसे इसमें कैसे करेंगे, मान लो 3 की घात 2 गुणा 4 की घात 2। इसमें आधार बराबर नहीं है लेकिन डिग्रियां बराबर है, तो आधार को गुणा है तो गुणा कर दो और डिग्री एक बार लिख दो, इकट्ठी कर दी डिग्री। 3 चौक 12, 12 की डिग्री क्या होगी 2। 4 प्रॉपर्टी, और 5वीं प्रॉपर्टी क्या है, 5वीं प्रॉपर्टी ए की डिग्री क्या है 0, उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। मालूम मैं यूं कह दूं कि x की डिग्री क्या होगी 1, 100 की डिग्री क्या होगी, 100 की डिग्री 0, उसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो कितनी बड़ी संख्या है, यदि 0 डिग्री है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये थी घातांक और घातांक के नियम। क्लियर? तो अब हम MCQ वो करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। अब 2 की घात क्या -3, 2 की डिग्री क्या है -3। अब इसको जब तक हम सोल्व नहीं कर सकते जब तक ये माइनस रहेगा। सबसे पहला काम है माइनस को खत्म करो। डिग्री की माइनस खत्म कैसे होगी, यदि हम आधार को उल्टा करके लिख दीजिए, 2/1 है, उल्टा लिख दो 1/2। तो जो घात में डिग्री में माइनस है वो माइनस खत्म हो जाती है। ये बात समझ में आ गई। यदि आधार को हम उल्टा कर देते हैं तो डिग्री की जो माइनस है वो प्लस हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब इसको 3 बार गुणा करोगे 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, कितना हो जाएगा, ऊपर तो 1 ही है, नीचे 2 में 4 दूनी 8, 1/8। तो इसमें ऑप्शन क्या कौन सा है सी, ये ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, 1/3 की -2 का मान क्या होगा। अब 1/3 की -2 उसका मान कैसे, सबसे पहले माइनस है, घात की माइनस उसको खत्म करो। हाँ, इसको क्या कर देंगे 1/3 है, इसको हम 1/3 इसको ऐसे लिखते हैं, ये 3 की -2 नीचे है, इसको यदि ऊपर ले जाएंगे तो प्लस, क्योंकि 1/3 है, 3/1 हो जाएगा। अब 3 को 2 बार गुणा कर दो, 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा 9, ये है ऑप्शन 9। हाँ, 3 की -2 का थर्ड क्वेश्चन, इसका मान क्या होगा 3 की -2, 3 की का मतलब है आधार कितना है -2 करोगे, आधार क्या है 3, तो 1/3 करोगे, डिग्री माइनस है तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, हाँ इसको ये बदल दिया 3/1 है, अब माइनस था वो प्लस हो गया डिग्री का। अब इसको कितनी बार लिखोगे 2 बार 1/9। तो ऑप्शन कौन सा है ए, ये ठीक है। हाँ, इसमें आगे है 1/2 की घात क्या है -5। तो इसमें भी -5 को खत्म करना है, कैसे खत्म करो, आधार को उल्टा कर दो, 2/1 लिखने की जरूरत नहीं, ये 5 हो गया। ठीक है, 2 की 5 कितना होता है, 2 की 5 और गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो हमारा उत्तर क्या है 32, ऑप्शन बी, ये ठीक है।
हाँ, 5वां क्वेश्चन। 3 की डिग्री 0 प्लस 4 की डिग्री -1 गुणा 2 की डिग्री 2, इसका मान क्या होगा? अब 3 की डिग्री 0 जमा 4 की डिग्री -1 और ब्रैकेट बंद 2 की डिग्री 2। अब ये बताओ मुझे कि 3 की डिग्री 0 क्या होता है? 1। किसी संख्या की 0 डिग्री उसका मान क्या होता है? 1। 5वीं प्रॉपर्टी। 4 की घात 1 है, -1 है, माइनस खत्म करोगे 4 को उल्टा करोगे 1/4, क्योंकि एक बार लिखना है, एक बार लिख दिया हमने। और गुणा 2 की 2 की डिग्री 2 क्या होगा? 2 बार गुणा 4। ठीक है। अब इसका लघुत्तम में जमा है, 4 में 1 जोड़ दो, क्योंकि 1 है ना, सीधा ही 4 में 1 जोड़ोगे 5/4 गुणा 4। मैंने डायरेक्ट कर दिया ही। यदि 1 जुड़ रहा है तो ये इसमें ऊपर वाला जोड़ दो, अगर यहाँ घटा है तो इसमें से 1 घटा देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट है ये। नहीं तो लघुत्तम लेना पड़ता है, 1 लिख के 4 लघुत्तम लेके ऐसे थोड़ा लंबा हो जाता है। इसमें 4 से 4 कट गया, आंसर क्या है? 5। कौन सा है हमारा? डी। ये ठीक है। छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में क्या है? 3 की डिग्री -1 प्लस 4 की डिग्री -1 प्लस 5 की डिग्री -1 और सारे की डिग्री 0, इसका मान क्या होगा? 1। क्योंकि पूरी ब्रैकेट की डिग्री 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 के बराबर। तो ऑप्शन क्या है? सातवां क्वेश्चन। यदि 5 की m भाग में 5 की -3 बराबर 5 की 5, इसमें m का मान क्या होगा? वैल्यू ऑफ m, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने। अभी बताओ प्रॉपर्टी। बेस इक्वल है, आधार बराबर बीच में भाग है, घटा हो जाएगी तो डिग्रियां एक आधार लिख के एक बेस लिख के डिग्रियों को घटा दो। m -3 घटा देना, m में से -3 घटा दो और बराबर में क्या है? 5 की डिग्री 5 माइनस क्या हो जाएगा? m + 3 बराबर 5 की डिग्री 5। अब बीच में बराबर हो और ये आधार इक्वल है, बेस इक्वल है तो डिग्री भी इक्वल होगी। बीच में बराबर है, बेस इक्वल है, आधार इक्वल है तो डिग्री भी इक्वल होगी। तो इसमें क्या होगा? m + 3 बराबर 5। अब m की वैल्यू निकालोगे, 3 प्लस का उधर जाए क्या हो जाएगा? माइनस। 5 - 3, m की वैल्यू क्या होगी? 2। ये है तो ऑप्शन क्या है इसमें? बी। ये ठीक है। 8वां क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8वां। 3 की 2 प्लस 4 की 2, उसकी डिग्री क्या है? -1/2, उसका मान ज्ञात करना। अब 3 की 2 प्लस 4 की 2 और डिग्री है -1/2। पहले आधार को इकट्ठा कर लो, 2 जगह है, 3 की 2 9, 4 की 2 कितना है? 16 और ये -1/2। 16 9 25, 25 की डिग्री -1/2। अब 25 के फैक्टर बनाएंगे हम, क्योंकि डिग्री बटे में आ गई, डिग्री खत्म करनी है हमने। तो डिग्री को कैसे करोगे? 25 में देखो किसकी डिग्री बनती है? 5 × 25, 5 एकम 5। इसका मतलब 25 क्या है? 5 की 2 बनता है और ऊपर डिग्री कितनी है? -1/2। ये डिग्री बटे में आई हुई इसलिए करना पड़ा अभी ये। अब डिग्री ऊपर नीचे है, 5 की 2, उसकी भी डिग्री क्या है? -1/2। चौथी प्रॉपर्टी, a की m और उसकी भी n, तो डिग्री आपस में क्या हो जाती है? गुणा। 5 की डिग्री 2 गुणा -1/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 की डिग्री कितनी बच गई? -1। -1 का मतलब क्या है? माइनस हटाओ, अब 5 को उल्टा कर दो, 1/5 और उसको कितनी बार लिखोगे? 1 बार लिखोगे। 1 बार लिख दिया हमने, तो इसका आंसर क्या है? 1/5। ऑप्शन क्या है? बी। ये ठीक है। 9वां क्वेश्चन। x की m
गुना x की n बराबर, इसका मान क्या होगा? आधार बराबर है तो डिग्रियां क्या होंगी? प्लस हो जाएंगी। आधार एक लिख के x की m प्लस n, तो ऑप्शन क्या है इसमें? सी। ये ठीक है। 10वां क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी है सारी जो घातांक, ये माइनस हो जाएगा सर। हाँ, x की m भाग में x की n, माइनस, तो माइनस हो जाएगा x की m माइनस n। कौन सा है ये? ऑप्शन बी। ये ठीक है। 11वां क्वेश्चन, ए है सर इसका आंसर। x की m पावर और उसकी भी n, तो m और n गुना हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन है? ये a, x की m गुना n। 12वां क्वेश्चन, 3 की 2 गुना 3 की 4 गुना 3 का मान क्या होगा? अब अलग अलग करते हैं इसको। 3 की 2 गुना 3 की 4 गुना 3 की कुछ नहीं है तो डिग्री क्या होगी? 1। अब ये आधार सभी के बराबर है और बीच में गुना है तो क्या हो जाएगा? डिग्रियां जुड़ जाएंगी। 2 जमा 4 जमा 1 सभी, ये नहीं कि 2 है तो 2 की जोड़ दो, 3 है तो आधार कितने ही हो बराबर हो, सभी डिग्रियां क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। 3 की डिग्री क्या होगी? 4 जमा 2 6 और 1 7, 3 की 7, तो ऑप्शन कौन सा हमारा? बी। ये ठीक है। 13वां क्वेश्चन, 5 की 3 गुना 5 की 2 गुना 5 की 4, इसमें भी आधार 5 5 है तो डिग्रियां जुड़ जाएंगी। 3 और 2 5, 5 और 4 9, तो ऑप्शन कौन सा है? सी। ये ठीक है। 14वां क्वेश्चन, संख्या 4 की m गुना 4 की 3 गुना 4 की कुछ नहीं है तो 1 तो लिखोगे, गुना 4 की 2, इसका मान क्या होगा? 4 की 6, 4 की 3 और 1 4 और 2 6, 4 की 6, तो ऑप्शन क्या है? सी। ये ठीक है। अब 15वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन क्या है? संख्या इसका मानक रूप। अब मानक रूप क्या होता है? जैसे संख्या लिख ली मैंने, संख्या है हमारे पास, इसको ध्यान देना, 0.2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, 11 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और संख्या है आगे 8 5। इसका मानक रूप यदि लिखना हो, मानक रूप होता है जो संख्या होती है उसमें एक जो अंक दशमलव है ना, एक अंक के बाद होनी चाहिए। शुरू में 0 है तो 0 को हम अंक नहीं मानते। पहला अंक कौन सा इसमें? 5 8। तो ये दशमलव कहां जाएगी? यहां जाएगी। कहां जाएगी? यहां जाएगी। तो 8.5 ऐसे लिखा जाएगा ये। यस सर। अब दशमलव कितने अंक कूद के चली गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंक कूद के गई है पीछे, तो 10 की घात क्या लिखोगे? तो आगे से पीछे गई है तो 10 की घात क्या होगी? -12 पीछे गई है। यदि ये आगे आ जाती तो जमा हो जाती। यदि यहाँ है, यहाँ से इधर जाते दशमलव तो प्लस हो जाती। तो आगे देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा है हमारा? बी। ये ऑप्शन ये ठीक है। 16वां क्वेश्चन देखो, संख्या 3.02 गुना 10 की घात -6 का सामान्य रूप। अब ये मानक रूप है क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, मानक रूप है, तो इसमें ऐसी संख्या बनानी है। तो दशमलव कितनी है? 6 इधर जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 0 दशमलव यहाँ है। अब एक अंक तो 6 3 हो गया, एक अंक तो ये हो गया। हाँ, और 5 और सही यहाँ 5 0 हो गया, ये दशमलव। ठीक है। यस सर। तो ये संख्या बन जाएगी। ये देखो कहाँ है? 2 2 4 2 2 4 1 5। आंसर क्या हमारा? डी, क्योंकि 0 कितनी है? 5। 17वां क्वेश्चन, संख्या 0.07 mm का मानक रूप बताना है। इसका मानक रूप, अब संख्या है, संख्या हमारे पास कौन सी है? 0.07 mm। अब इसका मानक रूप क्या होगा?
मानक रूप क्या बताया तुम्हें? दशमलव के बाद, एक अंक के बाद दशमलव, 10 ये दशमलव यहाँ जाए, अंक तो यही है ना 7, पहला अंक तो यही है, तो मानक रूप लिख लो 7, दशमलव के बाद अंक नहीं है, चलो 1 0 तो लिख लो, अंक नहीं 1 0 तो लिख लो, और गुणा में 10 की घात डिग्री, ये दशमलव कितने अंक पीछे चली गई? 2, तो 10 की डिग्री माइनस 2। अब देखो ऑप्शन कौन सा ठीक है? ए ये mm लिखो, mm, क्योंकि 7.0 लिख दी मैंने, दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है तो वो 7 लिख लो या 7.0, इसमें मानक रूप है पहला 7 गुना 10 की घात माइनस 2। तो ये था। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो के हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।